गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम लोगों ने किया था कि क्वेश्चनिंग स्किल्स किस तरीके से एक टीचर को मदद करती है एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा शिक्षण में प्रश्नों के प्रकार, यानी कि भाषा शिक्षण में जो प्रश्नों के प्रकार है, क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। भाषाओं के शिक्षण में अध्यापक को छात्रों से निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछने होते हैं। जैसे कि आप क्लास में जाइएगा तो फिर सिर्फ पढ़ा के आ जाना ही आपका एक मोड नहीं रहेगा। आपको भाषा के साथ उसको प्रश्न पूछना है। किस तरीके के किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो क्या क्या है वो प्रकार, आइए देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। जब आप कोई टॉपिक को पढ़ाने जाइएगा तो डेफिनेटली उसका इंट्रोडक्शन तो ज़रूर होगा। तो उसका इंट्रोडक्शन प्रश्न किस तरीके से होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन प्रश्न किस तरह से होगा, प्रस्तावना प्रश्न किस तरीके के होंगे, पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आपको उसको प्रश्न पूछने हैं। दैट मीन्स आप जो भी क्लास में पढ़ाइएगा वो डेफिनेटली आप किसी क्लास को वो पढ़ के आए होंगे। दैट मीन्स आप अगर बीएड कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं 6 to 12 तक को पढ़ाने के लिए। दैट मीन्स अगर आप 6 स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली वो 5 पढ़ के आया होगा। तो जब वो 5 पढ़ के आया है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड कोई टॉपिक उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आप पूछ सकते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए। मान लीजिए आप अगर पढ़ा रहे हैं नाउन पढ़ा रहे हैं, संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो संज्ञा के बहुत सारे जो भेद है वो पढ़ के आए होंगे। तो रिलेटेड टू दैट यू कैन आस्क फ्यू क्वेश्चंस। टेंस अगर पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली वो जानते होंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं और फिर अपने जो भी टेंस पढ़ाना है, जैसे कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाना है, पास्ट परफेक्ट पढ़ाना है या कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाना है, तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए क्वेश्चन पूछ के उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है बोध प्रश्न यानी कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपको पूछना है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन लिखा गया है। कॉम्प्रिहेंसिव बोध क्वेश्चंस आपको प्रश्न पूछना है। जो भी आपका पार्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी आपको पूछना है। नेक्स्ट है केंद्रीय भाव या विचार प्रश्न यानी कि पद पाठ या गद्य पाठ में जो भी आप पढ़ा रहे हैं, पद पाठ पढ़ा रहे हैं या गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड सेंटर्ड कुछ प्रश्न आपको पूछने पड़ेंगे। दैट मीन्स मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था कि लेवल्स होते हैं, प्रश्नों के लेवल्स होते हैं। क्या क्या लेवल्स होते हैं, लोअर लेवल्स होते हैं, मिडिल लेवल होते हैं, हायर लेवल होते हैं। तो जब आप पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली केंद्रीय भाव को आपको माइंड में रखना होगा या फिर विचार प्रश्न, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछने क्रिएट करने होंगे और बच्चों के सामने रखने होंगे ताकि वो कुछ जवाब दे सके और वो इंटरैक्ट कर सके और क्लास जो है वो आपका इंटरेस्टिंग बना रहे और बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सके। नेक्स्ट है शब्द व्याख्या प्रश्न। केवल गहन अध्ययन गद्य पाठ में वर्ड इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, डीप स्टडी प्रोज ओनली। ये जो है, ये जब आप कोई प्रोज पढ़ा रहे हैं, कोई भी गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं, उसमें जब बहुत ज़्यादा डीप बच्चों को बताना हो तो वहाँ पे शब्द व्याख्या प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट है वस्तु विशेषण प्रश्न, अर्थानुभूति या भावनानुभूति प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हुए आपको प्रश्न पूछना है। अनुभूति मतलब उनकी जो भाव है उसको भी आपको ध्यान में रखना है और उस तरीके से आपको प्रश्न पूछने हैं ताकि बच्चा जवाब दे सके और आपसे
कनेक्ट हो सके, आपके जो प्रश्न है उससे कनेक्ट हो सके और आपके जो भी कॉन्टेक्स्ट है उससे वो कनेक्ट हो सके और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सके, और साथ ही साथ आपको भी एज अ टीचर पता चले कि बच्चा कितना समझा है, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि क्या क्या प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों को, और जो टॉपिक है उसको आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपको समझ आ गया है और क्लियर भी हो गया है। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।